सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि जबलपुर से सामने आ रही है। कुछ देर पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। अब बरगी डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। दुर्गेश मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी समझेंगे कि किस तरीके का खूबसूरत का नजारा वहां देखते बन रहा है, क्योंकि वो जानकारी दे रहे थे कि दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं सिर्फ इस नजारे का लुत्फ उठाने के लिए। दुर्गेश, नजारा दिखाइएगा। बिल्कुल रशिका, देखिए 7 के 7 गेट खुल चुके हैं और सीधे तस्वीरें दिखाता हूं आपको। ये बांधों में शुमार है। बरगी बांध एक बड़ी परियोजना है जिसमें अरबों रुपए खर्च की है सरकार ने, और ये बिजली बनाने का भी काम करता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बरगी बांध से पूरे महाकौशल क्षेत्र के सभी जिलों को लगभग पानी की आपूर्ति यही बांध करता है। और जब बारिश होती है तो इसी जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम तक के जिलों को जलमग्न कर देता है। इस बात पानी छोड़ा जाता है तो जो धरती का जल स्तर है वो भी बढ़ता है। अब हम बात करें बरगी बांध से पानी छोड़ने की नौबत आखिरकार क्यों बनी। हालांकि ये लेट बनी है, मैं आपको बताऊं तकरीबन 20 दिन देरी से इस बार बरगी बांध के गेट खुले हैं, क्योंकि पिछले साल जो है 19 जुलाई को गेट खोल दिए गए थे। लेकिन इस बार जो है काफी वक्त लग गया है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि वहां पानी नहीं बरसा। तो इतना बरसा कि बरगी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ा। 422 मीटर है इस बरगी बांध की जो कुल क्षमता है, लेकिन 418 के बाद बरगी बांध के गेट खोले जाते हैं। और कैचमेंट एरिया जो मैं आपको बताऊं, जबलपुर का बरगी बांध भले ही जबलपुर में यहाँ पर जिसके गेट आप इस समय देख रहे हैं खुलते हुए, लेकिन इसका कैचमेंट एरिया है वो मंडला और डिंडोरी जिले के तहत आता है। यानी कि जो जल भराव क्षेत्र है जहां पर बारिश जबरदस्त होती है तो फिर उसका पूरा पानी जो है बरगी बांध में समाता है, और फिर उसके बाद यहाँ से बरगी बांध के गेट खोल के उन्हें छोड़ा जाता है। मुझे अच्छे से याद है 13 वो था जब बांध के 13 के 21 गेट साल 2013 में खोले गए थे, और उस समय जो नज़ारा यहाँ पर बना था वो बहुत विहंगम था। फिर भी अभी आप देख सकते हैं 7 गेट इसमें खोले गए हैं, और यहाँ भी अब पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे जो है लगातार बढ़ेगा। इस समय मैं एक छोटी तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मैं अपोजिट साइड जो बरगी बांध की है वो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बरगी बांध के ठीक सामने अब ये जो बारिश का पानी है जो वो सीधे यहाँ पर इस दिशा में की ओर आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा विहंगम, बेहद खूबसूरत प्रकृति का एक बेहद खूबसूरत तस्वीर जिसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर रशिका, वो यहाँ पर दिखाई आपको दे रही होगी। और ये जो अभी आपको थोड़ा सा खुला क्षेत्र बीच में दिख रहा होगा, ये भी अभी जलमग्न हो जाएगा, ये भी डूब जाएगा। और ये स्थिति बनी रहेगी अब आने वाले 3 से 4 घंटों के बाद, क्योंकि यहाँ पर जब पानी लबालब हो जाएगा तो इसका असर आपको आने वाले जो क्षेत्र है, जो आने वाले इसके बाद जो नर्मदा घाट है वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये तो तस्वीरें होती हैं। बताइएगा जो निचले इलाके हैं उन पर कितना असर पड़ेगा गेट खुलने के बाद? बिल्कुल रशिका, देखिए निचले इलाके में सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि बरगी बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो इस बांध के बाद ही नर्मदा का जो जल स्तर है वो तय होता है। और बांध से जब इस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है तो ये पानी पूरा इकट्ठा होकर सीधे नर्मदा तटों पर जाता है, तो निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हालांकि जो घाट हैं उनमें 24 घंटे पहले ही प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था, हिदायत दे दी गई थी तमाम कलेक्टर्स को, तमाम प्रशासन को, जो जबलपुर के बाद आते हैं नरसिंहपुर, इसके बाद फिर नर्मदापुरम, तो इन सभी जिलों के कलेक्टर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया था। और उन्होंने अपने अपने जिलों में नर्मदा घाटों को खाली करा लिया गया है, क्योंकि आने वाले जो 12 घंटे होते हैं, 18 घंटे तकरीबन, इसके 18 घंटे के बाद हम देखेंगे कि नर्मदापुरम यानी कि जो तकरीबन यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है वहाँ का भी जलमग्न जो है हो जाता है तमाम नर्मदा घाट। तो निश्चित तौर पर जो घाट है, शहरी घाट है, उन पर तो थोड़ा सा अलर्ट का असर दिखता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके, जो बहुत इंटीरियर वाले इलाके होते हैं जहाँ पर प्रशासन की पहुँच भी नहीं हो पाती, वहाँ पर जरूर थोड़ी सी परेशानी होती है, खासकर जो नर्मदा किनारे खेती करते हैं। दुर्गेश, लौटेंगे आपके पास, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।